ओके, मैं आप लोगों के चैट को पढ़ रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करता हूँ मैं एक छोटी-सी कहानी से, है ना? चलिए, तो वो छोटी-सी कहानी क्या है? वैसे आप लोग सभी एक्साइटेड हैं? ओह! हाँ, यस, यस। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग से कुछ रिक्वेस्ट करूँगा। सबसे पहले आप लोग क्या करें जहाँ पे भी बैठे हो ना, वहाँ पे इरेक्ट पोस्चर में बैठे मतलब ये पोज़ीशन नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप ऐसे पोज़ीशन में रहते हैं ना, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है। मुझे देखिए, आपका जो बैक स्पाइन है वो इरेक्ट होना चाहिए, हेड सीधा होना चाहिए और अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे तो और भी अच्छी बात होगी, आप कुछ सीखने लायक लिख सकते हैं, राइट? तो शुरुआत करते हैं। वो कहानी क्या है? वो कहानी है अर्जुन की और भगवान श्री कृष्ण की, है ना? अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, भगवान मैं ना इस वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं ऐसे-ऐसे तीर मारूँगा, ऐसे कॉम्बिनेशन में तीर मारूँगा कि ये जो वायु है ना, मैं इसे भी कंट्रोल कर लूँगा। पर मैं अपना मन नहीं कंट्रोल कर सकता। और आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा जो मन है, वो इतना चंचल होता है, इतना ही अ, अशांत होता है कि वो आपको कंट्रोल करता है, बल्कि आप उसे नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए अर्जुन जो इतने बड़े धनुर्धर हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि भगवान मैं अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, राइट? तो वैसे तो मैं भगवान श्री कृष्ण नहीं हूँ कि मैं आपको उतना क्लैरिटी दे पाऊँ, पर हाँ, इस 30 मिनट के वेबिनार में मैं आपको कुछ क्लैरिटी तो ज़रूर देके जाऊँगा, जहाँ से आप अपने लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ भी बदल सकते हैं, राइट? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा मन चंचल है, अस्थिर है, तो ये होता क्यों है ना? हम लोग इस वेबिनार में सबसे पहले ये सीखेंगे कि मन क्या होता है, मन क्या करता है, इसके बाद में सीखेंगे कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं, तब तक आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, राइट? तो हमारा मन क्या है? मन को समझने के लिए ना एक छोटी-सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, आप सभी को पता है क्या कि एट अ प्रेजेंट मोमेंट आप चाहे किसी भी सिचुएशन में रहें या आप किसी भी वक़्त रहें, तो आप 2 चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब वार्तालाप, कम्युनिकेशन जो होता है, तो आप ना किसी भी सिचुएशन में 2 चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो 2 चीज़ क्या है? आप हमेशा जभी भी अपने सराउंडिंग में रहते हैं या अपने सिचुएशन किसी भी सिचुएशन में रहें, आप 2 चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो 2 चीज़ क्या है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ। तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो होता है आपके सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फैमिली हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, मतलब वो सराउंडिंग जिससे आप सराउंडेड हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं। हो सकता है आप उनसे कुछ बातें करते हैं उनसे अपने बारे में बताते हैं, उनके बारे में जानते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी कम्युनिकेशन होती है ना, वो होती है अपने आप से, जिसे हम लोग सेल्फ टॉक कहते हैं। सेल्फ टॉक मतलब खुद से बातें करना। और ये दुनिया है ना, ये दुनिया हमें ये सिखाती है कि आप दूसरे से कैसे बात करोगे, कैसे एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, कैसे किसी से अच्छे से बात कर सकते हो, कैसे किसी से रिश्ता बना सकते हो। पर ये दुनिया हमें ये नहीं सिखाती है कि हमें अपने आप से कैसे बात करना है। तो आज है ना, आज मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि कैसे अपने आप से बात किया जाए क्योंकि जो आप अपने आप से बात करते हैं ना, वही आपका मन है। वही आप अपने मन से बात करते हैं और अल्टीमेटली आप वैसे ही बनते जाते हैं जैसे आप अपने मन से बात करते हैं। तो यहाँ तक क्या मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि कम्युनिकेशन 2 तरह की होती हैं। एक तो आप जो जिसे आप यूनिवर्स से अपने सराउंडिंग से बात करते हैं और दूसरा तो आप अपने आप से बात करते हैं जिसे हम लोग सेल्फ टॉक कहते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझाता हूँ और थोड़ा-सा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए बचपन में ना मुझे बहुत डाँट मिलती थी। बचपन में मेरे दोस्तों के साथ भी झगड़ा होता था। एक बार क्या हुआ कि मेरे से हट्टा-कट्टा दोस्त था मतलब दोस्त तो नहीं है कहिए मतलब क्लासमेट था। तो हाँ, बाद में दोस्त बन गया। तो वो हट्टा-कट्टा था, वो आया मुझे बेमतलब बचपन में तो होता है ना क्लास 3-4 में, बेमतलब का मुझे आया और मेरा पेंसिल छीन लिया, उसको तोड़ दिया और डाँटने लगा। मेरे से हट्टा-कट्टा था, मैं अकेला था, नया-नया स्कूल में एडमिशन लिया था, तो अब मैं क्या करूँ? मैं तो लड़ नहीं सकता, तो मैं शांत हो गया। लेकिन जैसे वो गया ना, मैं अपने मन में खूब उसको गाली दिया, इसका कैसे इतना हिम्मत हो गया हमको इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको कूट देंगे, इसको मौका मिलेगा, इसको पीटेंगे, इसका प्रिंसिपल के कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे दिमाग में खूब चलने लगा। पर अल्टीमेटली इसका रीज़न पता है क्या हुआ? इसका आउटपुट?
मैं तो उसे कुछ कर नहीं पाया, है ना? पर अपने ही अपने अंदर मैं रिग्रेट वाली फीलिंग ला रहा था, एंगर वाली फीलिंग ला रहा था, जेलसी वाली फीलिंग ला रहा था। और उससे क्या हुआ, जब भी मैं उस बंदे को कभी भी देखता था ना, मेरे अंदर वही गुस्सा आ जाता था, इसको तो पिटेंगे। और मैं उसे, जैसा इंसान सोचता है ना, उसका चेहरा, उसका एक्सप्रेशन, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका एटीट्यूड सब वैसे ही हो जाता है। उसको जब भी मैं देखता था ना, मेरे मेरे चेहरे में वही गुस्से वाला एक्सप्रेशन आ जाता था। और इससे क्या होता था पता है? वो जो सामने वाला जो बंदा था ना, वो मुझे और गुस्सा के और ज्यादा चिढ़ाता था और ज्यादा बदमाशी करता था। तो यहाँ से इस कहानी से मैं क्या आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि उस वक्त जो मैं सेल्फ टॉक खुद से कर रहा था उसके जाने के बाद, जिससे मैं लड़ नहीं सकता था, वो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक थी। वो एक ऐसा सेल्फ टॉक था जो कि हमारे दोनों के रिलेशन को खराब तो कर ही रहा था, उल्टे ही मुझे ही ज्यादा हानि पहुंचा रहा था। क्योंकि वो जो सेल्फ टॉक है ना, वो आपका मन है, जिसे आप जो कहते हैं वो वैसा ही करता है। जैसे थोड़ी देर मैंने पहले ही कहा, क्या कहा? कि जो आप सोचते हैं ना, वैसे ही आपका एक्सप्रेशन भी बनता है, वैसे ही आपका एटीट्यूड भी बनता है। और मैंने कई बार इस गोल्डन स्टेटमेंट को आप लोगों के साथ कहा है, और आज मैं वापस से इसे रिपीट करता हूँ, जो आचार्य चाणक्य का गोल्डन स्टेटमेंट है। और ये गोल्डन स्टेटमेंट आप लोग को लिख के रखना चाहिए कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, आप जैसा बोलते हैं वैसे ही आप व्यवहार करते हैं, आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही आप अपना चरित्र बनाते हैं, और आपका जैसा चरित्र बनता है वैसा ही आपका भविष्य बनता है। या अगर मैं इसे दूसरे सेंस में कहूं, तो आप जैसा सोच रहे हैं ना, जिस जिस वे से आप अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, उसी हिसाब से आप अपने आप को बनाते जाते हैं। और जैसा आप अपने आप को बनाते जाइएगा, आप अपना भविष्य भी वैसे ही बनाइएगा। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले अपना एक एग्जांपल में बताया, क्या बताया, हमारा हम दोनों का रिश्ता क्या होता था? अल्टीमेटली वो मुझे बार बार चिढ़ाता था। क्या क्या आप मेरी कहानी को समझ पा रहे हैं? मैं चैट बॉक्स में आप सभी का रिस्पॉन्स पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना, मतलब मैं वन वे इंटरैक्शन ना ना वन वे इंटरैक्शन में सुना होगा। प्लीज चैट बॉक्स में जितने भी लोग हैं, वो सब लिखें कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्या आप लोगों को वाकई समझ में आ रहा है? क्या आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं कि ये सेल्फ टॉक क्या होता है? आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, आप दूसरे से क्या बातें करते हैं? क्लियर है सबको? यस, यस, मुझे यस आ रही है। लेकिन मैं चाहूँगा बाकी और जो मेंबर जो हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अगर वो लोग कैमरे में आ सकते हैं, तो प्लीज़ कैमरे में आ जाएँ, है ना? अगर आप लोग सभी कैमरे में आ सकते हैं, तो प्लीज़ कैमरे में आ जाएँ। उससे क्या होगा ना, हाँ, उससे क्या होगा कि एक रियल हम लोग एक-दूसरे से अच्छे से समझ पाएँगे, एक-दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँगे, है ना? तो चलिए, आई होप मैंने आपको समझाया हो कि ये सेल्फ टॉक क्या होता है। समझ में आ गया होगा, राइट, है ना? तो अब चलिए, ये सेल्फ टॉक की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? सेल्फ टॉक, खुद से क्या बातें करना। तो देखिए, एक इंसान एक इंसान मैक्सिमम टाइम अपने आप से ही बात करता है, सराउंडिंग से कम और अपने आप से बात करता है, खासकर वो इंसान जो अकेला रहता है। और जब वो सेल्फ टॉक कर रहा होता है ना, तो उसे किसी ने सिखाया नहीं है कि भाई ये सेल्फ टॉक जो तुम कर रहे हो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तुमको जो सेल्फ टॉक जो खुद से तुम बात कर रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर तुमको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है तो। अगर तुमको अपने आप में मास्टरी हासिल करनी है, तो तुमको अपने आप में वैसे गुण डेवलप करने पड़ेंगे। और वो होता है अपने सोच को कंट्रोल करना, अपने विचार को कंट्रोल करना, अपने व्यवहार को कंट्रोल करना। क्योंकि जैसा आपका विचार होगा वैसे ही आपका व्यवहार होगा, राइट? तो अब चलिए मैं एक छोटा-सा और एग्ज़ाम्पल देता हूँ आप लोगों को, और इस एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ना कि ये नेगेटिव थॉट कैसे आपको इम्पैक्ट करती है और ये सेल्फ टॉक क्यों ज़्यादातर नेगेटिव होता है। चलिए, एक ये गार्डन है, ठीक है? एक सुंदर-सा हरा-भरा बगीचा है। उसका देखभाल कौन करता है? एक माली करता है। वो उसे डेली पानी देता है, उसे खाद देता है, सब कुछ करता है, उसका देख-रेख करता है, छाँट-छँटाई करता है। तो सु गार्डन क्या होता है? सुंदर रहता है, एकदम हरे-भरे फूल, पत्तियाँ लगी रहती है, कोई भी बगल से गुजरता है, वाह! क्या गार्डन है, वाह! क्या गार्डन है। लेकिन एक दिन वो माली मर जाता है, और चूंकि उस गार्डन का देख रेख वही माली ही करता था, बाकी उस गार्डन को देखने वाला कोई नहीं था। तो जब वो माली मर जाता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक साल के अंदर उस गार्डन की क्या स्थिति होगी? चैट बॉक्स में मुझे प्लीज चैट बॉक्स में इस बार जरूर लिखे कि जब माली मर जाएगा, तो एक साल के अंदर उस गार्डन की क्या स्थिति होगी। अरे एक साल बहुत मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 महीने के अंदर उस गार्डन की क्या स्थिति होगी बताइए प्लीज। चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप लोग अपना ओपिनियन रखें। आप लोग बताएं क्या हो सकता है उस गार्डन में, जिस गार्डन में जिसका देखरेख उसका मालिक करता था वो मर चुका है, तो उस गार्डन में क्या होगी?
कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं। प्लीज एक बार चैट विथ एवरीवन करके रिप्लाई करें ताकि सबको पता चले। ओके, 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 आप लोग का मैसेज आ रहा है। ओके, जंगल हो जाएगा, राइट, जंगल हो जाएगा। वो गार्डन जो हरा भरा था ना, वो अब जंगल बन जाएगा। 1 साल के अंदर जंगल बन जाएगा। 6 महीने के अंदर वो जो हरे भरे जो फूल पत्तियां थी सब मुरझाने रहेंगे। उसके जगह क्या उगेगा? वीड, जंगली पत्ते, जंगली पौधे, ये सब उगने लगेंगे। और ये सब करेंगे क्या? इसको उसको जंगल जंगल बना देंगे, उस खूबसूरत गार्डन को। तो हमारा मन, हमारा जो मन है, हमारा जो ब्रेन है, ये भी उस गार्डन की तरह है। अगर इसका हम देख रेख नहीं करेंगे ना, अगर हम इसको उपयुक्त जो पॉजिटिव थॉट होती हैं, पॉजिटिव लर्निंग होती है, अगर हम अपने ब्रेन या अपने मन को ना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? जंगल बन जाएगा। क्योंकि नेगेटिव चीजें है ना, वो जो जंगल बनना बहुत आसान होता है, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप उगती हैं। ये वर्ल्ड पूरा यूनिवर्स नेगेटिव से सराउंडेड है ज्यादा। तो अगर आप ऐसे पॉजिटिव चीजें नहीं सीखेंगे, तो अपने ब्रेन में नेगेटिव चीजें डेवलप करेंगे। और ये क्या करेगी? ये सॉरी, आई एम सॉरी। तो ये चीजें क्या करेंगी? ये नेगेटिविटी आपको और डुबा देंगी, जंगल बना देंगी आपको। तो आपको क्या करना है? आपको तो सबसे पहले पॉजिटिव रहना सीखना है, पॉजिटिव रहना सीखना है और पॉजिटिव सोचना सीखना है। तो यहाँ तक मैं आप लोग को अब क्लियर बता पा रहा हूँ कि हमारा मन से क्या रिश्ता है ना? अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मन को कंट्रोल किया जाए। हालांकि मैं बहुत लोग लेट से जुड़े हैं, तो मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैंने अब तक क्या क्या कहा, ताकि आप लोग जो नोट्स बना रहे थे वो और अच्छे से बना सके, और जिनका छूट गया है वो वापस से रिकॉल कर सके। तो मैंने शुरुआत की थी एक कहानी से, एक कहानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की। अर्जुन क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मन मेरा बहुत चंचल है। हे श्री कृष्ण, बताएं ये मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, अभ्यास, अभ्यास करना पड़ेगा पॉजिटिव चीजों सीखने का। और दूसरा, वैराग्य, वैराग्य मतलब त्याग, त्याग करना पड़ेगा आप लोग को। कौन सा? नेगेटिव चीजों पे। तो आपको नेगेटिव चीजें को त्याग करना है और पॉजिटिव चीजों को सीखना है। ये चीजें, ये 2 चीजें अगर आप वाकई बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्टली डेवलप कर लेना, तो आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये मन क्या होता है, ये सेल्फ टॉक क्या होती है। क्योंकि आप जब भी रहते हैं तो दो 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 लोगों से, नॉट दो लोग, 2 चीजों से कम्युनिकेशन करते हैं। पहला होता है आप अपने सराउंडिंग से, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके फ्रेंड हो गए। और दूसरा होता है अपने आप से, जिसको हम लोग सेल्फ टॉक कहते हैं। यही जो सेल्फ टॉक आप करते हैं ना, यही आपके मन में जाता है और यही आपको बनाता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ये बनते हैं, राइट? तो ये थोड़ा सा समरी मैंने दिया जो कि मैंने क्या कहा था, है ना? अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? और डेप्थ क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि अब हम लोग सीखने वाले हैं कैसे अपने मन को कंट्रोल किया जाए। तो चलिए इसको मैं एक छोटा सा वापस से फिर से एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देने में माहिर हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि एग्जाम्पल से, कहानियों से लोग और ज्यादा सीखते हैं ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल वापस से, और वो एग्जाम्पल क्या है? चलिए, क्या आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है, वो एक ब्रेन नहीं होता बल्कि 2 ब्रेन होता है। हमारा जो मन है वो एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस। मतलब एक अवचेतन मस्तिष्क और दूसरा चेतन मस्तिष्क। अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क। अवचेतन मस्तिष्क क्या है, चेतन मस्तिष्क क्या है, इसको हम लोग थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। ठीक है? तो क्या आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया है कि भाई आज डिसीजन लेते हैं, कल सुबह 6 बजे उठेंगे, कल सुबह 4 बजे उठेंगे, डिसीजन ले लिया, लेकिन कल सुबह की जब बारी आई तो उठ नहीं पाए? क्यों? क्योंकि क्योंकि आपके पास 2 ब्रेन है। एक है कॉन्शियस जो कि डिसीजन लेता है, जो कि बोलता है, जो कि आप सोचते हैं कि हाँ कल करेंगे, डिसीजन लिया। और एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन जो कि एक्शन लेता है। एक्शन लेना मतलब वो जो करेगा, मतलब कल जो आपको उठना है तो वो आप कॉन्शियसली नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्शियस तो डिसीजन लेता है, वो सबकॉन्शियस करेगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है, अगर इसको अगर आप मास्टर कर लेना, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस वो बंदा है जिसको लॉजिक का समझ में आता है। मतलब अगर आप उसे समझा दे कि भाई सुबह उठना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, सुबह बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी होता है सर, नेचर के साथ तुम कनेक्टेड रहते हो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लेकिन ये लॉजिकल होता है, इसको लॉजिकली आप समझा सकते हैं। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वो लॉजिकल नहीं होता है। कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड इरेशनल होता है।
उसको समझाना नहीं, उसको जताना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, उसको समझा सकते हैं, हाँ कल डिसीजन ले लो, कल सुबह उठोगे बहुत फायदा होगा तुमको। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन मस्तिष्क है, वो रैशनल, वो लॉजिक नहीं सोचता है ना, उसको आपको जताना पड़ेगा। और आप अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को जताया जाए, कि जो जो आप हासिल करना चाहते हैं आप उसे पालें, है ना? जो आप डिसीजन लेते हैं वैसा आप एक्शन ले सकें, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप कर पाए, है ना? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बोलते हैं, वैसा ही आप व्यवहार करते हैं, वैसे ही आपका अल्टीमेटली चरित्र बनता है। वो होता है वो होता है ज्यादातर केस में उन नेगेटिव चीजों के लिए जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं, जो आपको पता नहीं चलता, जो अपने आप विकसित होती है। लेकिन जब पॉजिटिव चीजों की बात आती है तो फिर वही बात, पॉजिटिव चीजों को आपको सीखना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो हम पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव व्यवहार करें और पॉजिटिव एक्शन ले ताकि हमारा एक पॉजिटिव फ्यूचर बन सके, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक खूबसूरत गार्डन के लिए एक अच्छा माली चाहिए। आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। पहले मैं अपनी बातें को रख लूँ, है ना? अरविंद जी थोड़ा-सा सब्र करें। ओके, तो अच्छा यहाँ तक आप मुझे चैट बॉक्स में बताएँ, क्या आप लोगों को मैं ये समझा पाया हूँ कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, कौन एक्शन लेता है, कौन डिसीजन लेता है, आप कैसे और आपका मन क्या है? ओके, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे और हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा है ब्रेन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। अच्छा, आप लोग तो ये तो समझ चुके हैं ना कि मन क्या होता है, क्यों मन ऐसा करता है, नेगेटिव चीजें क्यों होती है ना? चलिए अब आते हैं कि कैसे पॉजिटिव रहा जाए, कैसे पॉजिटिव सोचा जाए। तो जैसा कि मैंने कहा, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको क्या चाहिए? उसको लॉजिक नहीं चाहिए, उसको आपको जताना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे जताया जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये सिखाऊँ, मैं कुछ और थोड़ा-सा टेक्निकल बातें करूँगा। टेक्निकल मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ और ये रूम जहाँ से मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ, ये मेरा कॉलेज का ही रूम है ना? तो इसीलिए मेरा बैकग्राउंड भी आप लोगों को वैसे ही दिख रहा होगा, थोड़ा-सा भले ही प्रोफेशनल ना दिखे, एडजस्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, है ना? तो चलिए मैं मेडिकल बातें कर रहा हूँ, तो हमारे बॉडी में ना कुछ 5 इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं, जो रिलीज़ होते हैं और हमारे मूड को डिसाइड करता है। जैसे जब आपको कुछ खुशखबरी मिलती है, तो कैसे आप नाच उठते हैं, अरे वाह! क्या खुशखबरी मिला है, हम तो टॉप कर गए हैं कॉलेज में, पूरा एकदम नाच उठते हैं। लेकिन वही जब आपको कोई सैड न्यूज़ मिलता है, तो कैसे आप पूरा सैड हो जाते हैं, मूड ऑफ हो गया आज तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या यार इतना घटिया दिन गया। होता है कि नहीं? अरे चैट बॉक्स में लिखिए होता है कि नहीं? तब ना मैं भी समझूँगा मेरे ऑडियंस मुझे अच्छे से समझ पा रहे हैं। लिखिए चैट बॉक्स में। अरे आपका और मेरा रिश्ता है, रिश्ता बनाइए, है ना? ताकि ऐसे वेबिनार फ्री इतने पावरफुल वेबिनार मैं आप लोग को ऐसे ही देता रहूँगा, बुलाता रहूँगा, है ना? ओके, अरविंद जी ऐसा कह रहे हैं, यस। ओके, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा कि हमारा मूड है ना, मूड हमारा कैसे होता है, ऐसे डिसाइड नहीं होता, हार्मोन डिसाइड करते हैं हमारे 5 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन दूसरा, एंडोर्फिन तीसरा, अ, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, फिर आपको लव ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन कहते हैं, एंडोर्फिन को हम लोग पेन किलर हार्मोन कहते हैं, फिर हम लोग का आता है डोपामिन, डोपामिन को हम लोग एक्साइटरी हार्मोन कहते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं ना उसमें डोपामिन रिलीज होता है, उसी वक्त वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं, वेल बीइंग, मतलब वाह कहाँ पहुंच गए, क्या जिंदगी है, ऐसा लग रहा है जैसे हम ही डॉन है, हम ही एकदम हीरो भगवान है, अब तो अहम ब्रह्मास्मि। वो डोपामिन के कारण होता है, ड्रग्स जो लेते हैं वो डोपामिन रिलीज होता है, वैसे ही जब आपको खुशखबरी मिलती है ना डोपामिन रिलीज होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटेड फीलिंग करते हैं, है ना? लेकिन इन्हीं 5 हार्मोन के विपरीत एक हार्मोन है जिसको हम लोग कॉर्टिसोल कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन है। जब आपको सैड न्यूज़ मिलता है, जब आपको कुछ बुरा लगता है, तो इस वक़्त क्या होता है, आपके अंदर वो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। वो कॉर्टिसोल क्या करता है, आपको डिप्रेस करता है ना? कॉर्टिसोल हालाँकि कॉर्टिसोल बॉडी के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो गिवन सिचुएशन पे, और वो सिचुएशन फिलहाल हम लोग कभी किसी नेक्स्ट वेबिनार में समझेंगे। फिर अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन,
है ना? ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन कुछ गिवन सिचुएशन पे रिलीज़ होती है। अगर हम लोग इन हार्मोन को कंट्रोल वे में रिलीज़ करना शुरू कर दें ना, तो हम अपने लाइफ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सैड न्यूज़ सुना और उसको क्या रिलीज़ हो गया कॉर्टिसोल तो भाई चेहरा डाउन, ऐसे उनकी देखिएगा अक्सर आप नोट कीजिएगा, जो लोग थोड़ा-सा उदास रहते हैं ना उनका बॉडी पोस्चर देखिएगा, ये ऐसे झुका रहेगा, सर ऐसे रहेगा, गाल पे ऐसे हाथ रहेगा, ऐसे। क्या आपने कभी ऐसा नोट किया है? चैट में लिखें, क्या आपने कभी ऐसा नोट किया है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ कोई स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है ना, तो हमारा बॉडी का पोस्चर बदल देता है। वो हम लोग को अनकॉन्फिडेंट पोस्चर में कर देता है, अनकॉन्फिडेंट पोस्चर। वो पोस्चर जो आपके कॉन्फिडेंस को नहीं दर्शाता है। लेकिन वही चीज़ जब आप एक्साइटेड हो, आपका बॉडी एकदम पूरा स्ट्रेट रहेगा, चेस्ट एकदम सीना तान कभी देखे सीना तान के चलते हुए। सीना तान के लोग क्यों चलते हैं? सीना तान के चल रहे हैं। अरे उनके बॉडी में डोपामाइन एकदम एक्साइटरी हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, उनको खुशखबरी मिली है। तो यही चीज़ हमारे जो ऑथर हैं उनका अ, लोक व्यवहार एक बहुत अच्छी बुक है, डेल कार्नेगी। यही चीज़ हमारे वो ऑथर लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि अगर आप अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, तो आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर लें। तो जो बंदा जो स्ट्रेस में रहता है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे रहेगा कि वो नेगेटिव होना आसान है, उसका फिर एकदम बॉडी पोस्चर ऐसे ही रहे। लेकिन वो बंदा जिसको नेगेटिव न्यूज़ मिली है और अगर वो अपने सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है, तो बस अपना बॉडी पोस्चर ठीक कर ले। कॉन्फिडेंट पोजीशन में आ जाए, चेस्ट बाहर निकाल ले, शोल्डर पीछे कर ले, एकदम खड़ा सीना तान के। भले ही कितना बड़ा उसको न्यूज़ मिला हो ना, थोड़ा-सा तो रिलैक्स उसको मिलेगा। और ये आप कई मूवी में देखे भी होंगे, जो बड़े-बड़े महाराजा थे, है ना? आके उनको न्यूज़ मिलता है, आपका बेटा डेथ कर गया है युद्ध में, तो क्या वो रोने लगते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि उनके जीन में है। राजा महाराजाओं के जीन में रहता है पोस्चर कॉन्फिडेंट पोस्चर, उनके बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ बहुत ही कम होता है। हमेशा उनके बॉडी में एक्साइटरी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ओके, तो क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ? हाँ, तो ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर लें, अगर आप तो आप इनडायरेक्टली अपने थॉट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ बताया जहाँ से आप अपने माइंड को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या है? अपने थॉट को अपने एक्शन को कंट्रोल करके अपने थॉट को कंट्रोल करना। क्योंकि देखिए विवेक सर कहता है, विवेक सर का ये गोल्डन स्टेटमेंट इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा विवेक सर का गोल्डन स्टेटमेंट। परिस्थिति में इतना दम नहीं होता है कि वो आपकी ज़िंदगी पे प्रभाव डाले। लेकिन हाँ, आप उस परिस्थिति के बारे में क्या सोचते हैं इस पे ज़रूर होता है दम। बेसिकली आपकी मनस्थिति में वो दम है जो आपके परिस्थिति पे प्रभाव डालती है। आप सोचते हैं ना कि परिस्थिति ने मुझे बदला है, परिस्थिति ने आपको नहीं बदला है। आप परिस्थिति के बारे में क्या सोच रहे हैं वो आपको बदल रहा है। अरे इतने बड़े राजा-महाराजा इवन रावण का भी रामायण तो आप लोग देखे होंगे। इवन रावण उसको पता था वो मरने वाला है ना? लेकिन जब भी उसका बेटा उसके अपने भाई सब मरने कुंभकर्ण मर गया, मेघनाद मर गया, लेकिन फिर भी क्या उसके चेहरे में ऐसा कुछ था कि नहीं अब हम युद्ध नहीं कर पाएँगे, डर गए हैं। घमंड था नो डाउट लेकिन उसका उनके बॉडी में कभी कॉर्टिसोल रिलीज़ हुआ ही नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो वही चीज़ आप लोगों को करना है। परिस्थिति में दम नहीं होता है, मनस्थिति में दम होता है। आपको अपनी मनस्थिति पे कंट्रोल करना चाहिए। मतलब आप क्या सोचते हैं और अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अपना एक्शन कंट्रोल कर लें। आप एक्शन कंट्रोल करके आप इनडायरेक्टली अपना थॉट कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना फ्यूचर कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है, आप नेगेटिव रहते हैं। तो ये एक पहला था। बाकी एक मैं अपना एक रियल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। हालाँकि बस कुछ ही टाइम और बचे हैं वेबिनार के लिए, इसके बाद ये वेबिनार एंड हो जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को फिर से ऐसे ही वेबिनार में इनवाइट करता रहूँगा। तो अगला मेरा जो कहानी है वो मेरा पर्सनल कहानी है। ये कुछ दिन पहले ही हुआ था। क्या हुआ था वैसे तो मैं जनरली नेगेटिव नहीं रहता हूँ, मतलब मान के चलिए मैं कई महीनों से कभी मतलब नेगेटिविटी मेरे अंदर बहुत कम आती है। पर दोबारा कर सकते हैं हाँ, कर सकते मैं करूँगा दोबारा दोबारा सेशन लूँगा। तो मान ऐसा क तो कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती नहीं है ना? लेकिन बहुत रेयर आता है, रेयर है साल भर में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, कभी-कभार। तो अभी भी मैंने क्या किया था, मैं अपने लाइफ़ में कुछ रिचुअल्स प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ रिचुअल्स में होते हैं मतलब होते हैं ऐसे चीज़ जो आप डेली करते हो, है ना? तो उससे क्या होता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ। इधर क्या हुआ, इधर मुझे एक न्यूज़ आई कि 31 तारीख तक ऑफर है तो
भाई अगर आप इसमें कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। तो अब क्या था मेरा कॉलेज था, कॉलेज मैंने रोक दिया था और साथ ही साथ क्या किया था, मेरा जो रिचुअल था अभी इस ऑफर के चक्कर में मैंने अपना रिचुअल भी बदल दिया था, मतलब रिचुअल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो इससे क्या हुआ, कल ही की मैं बात कर रहा हूँ। तो कल क्या हुआ कि कल जब मैं अपने कस्टमर को कॉल कर रहा था, तो मैंने लगातार 8 कॉल किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो पता नहीं अंदर से एक थोड़ा-सा बहुत बुरा फ़ील हुआ। नेगेटिव मतलब ऐसे तो नहीं रहता हूँ पर लेकिन कल मुझे बहुत नेगेटिव फ़ील हुआ। तो 5 मिनट के लिए हुआ और मैं यही सोच रहा क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? फिर छठे मिनट में मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये तो मैं कभी नहीं करता। फिर तुरंत मैंने अपने पोस्चर को बदला। सबसे पहले तो अपने मैंने पोस्चर को बदला, तुरंत थोड़ा-सा फ्रेश होके आया और फिर माइंड फ्रेश होते ही पूरा सिचुएशन बदल गया। अच्छा इसके बाद फिर मैंने अगले दिन उसी रात को एनालाइज़ किया कि ऐसा हुआ क्यों? फिर मुझे पता चला बेसिकली मैं इन 3 दिनों थोड़ा अपने आप से ये सेल्फ टॉक कर रहा था, मुझे कंप्लीट करना है, मैं टेंशन में हूँ, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मैं कंप्लीट करके रहूँगा, मुझे ये करना है, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। मेरा जो रिचुअल था ना वो पूरा बिगड़ गया था। और इसी कारण क्या हुआ, वो जो सेल्फ टॉक थी ना, वो ये सेल्फ टॉक गहरा प्रभाव डालती है। आप अपने आप से क्या कहते हैं ना, वो 2 चीज़ होता है, एक सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियस। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला आपके पास 2 ब्रेन है, एक नीचे, एक ऊपर। जो सबकॉन्शियस है ना, ऊपर रहता है, वो आपको देखता रहता है, वो आप अपने आप से क्या बात करते हैं, वो आपको सुनता रहता है और फिर उसी हिसाब से आपको बनाता है। तो अगर आप इस ऊपर वाले को कंट्रोल कर लें, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको कुछ रियल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कैसे आप ऊपर वाले को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं 3 चीज़ें मैंने जो जो कहा था ना जी रिचुअल जो करता हूँ, जो मैंने छोड़ दिया था जिसके कारण थोड़ा-सा कुछ देर के लिए मुझे नेगेटिव रहना पड़ा, है ना? तो वो 3 रिचुअल क्या है सबसे पहले तो मेडिटेशन करें। मैं क्या करता हूँ सुबह उठते ही पहले तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लिया, बासी मुँह में। इसके बाद रूम साफ किया, खुद से रूम साफ करता हूँ, मेरे को बहुत पसंद रहता है ना? मैं खुद से रूम साफ करता हूँ, फिर मैं नहा-धोआ के पूजा-पाठ करके थोड़ा-सा मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन मेडिटेशन में क्या करता हूँ, मैं अपने आप को परमिशन करता हूँ, मतलब आप अपने आप से कहता हूँ, हे भगवान कल का जो दिन गया था, चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, मेरे को आपने बहुत कुछ सिखाया और कल के दिन के लिए आपका लाख-लाख धन्यवाद। अरे हे भगवान, मुझे आप पे भरोसा है और मैं जानता हूँ कि आज का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अफ़र्मेशन अपने आप को मैंने ये सुबह ही मैसेज दे दिया। अब मेरा दिन चाहे कितना भी खराब जाए, कितना भी ये रहे, मेरे साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि मैं कभी हारता नहीं, या तो सीखता हूँ या जीतता हूँ, राइट? ये चीज़ मेडिटेशन। दूसरा होता है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ से क्या होता है एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। एंडोर्फिन क्या होता है आपके बॉडी को पेन को घटाता है, आपके कंसंट्रेशन को बूस्ट करता है ना? आपको कभी स्ट्रेस नहीं आने देता है, एंटी कॉर्टिसोल हार्मोन है ना? और फिर जो तीसरी चीज़ है वो है स्क्राइबिंग, लिखना। अपने डायरी में लिखता रहता हूँ, जो मन आए लिखता रहता हूँ। भाई आज मेरे को ये सोच आया, जैसे विवेक सर से आपने सुना होगा कि अ, कभी-कभी आपके दिमाग में ऐसे सोच आ जाते हैं, कई मस्त आइडिया आता है, लेकिन वो भूल भी जाते हैं आप। तो दिमाग भूलता है, तो आपको क्या करना है, मैं जो भी अच्छे आइडिया आते हैं, कुछ भी अच्छा थॉट आ जाता है, कुछ भी पॉजिटिविटी आता है, मैं अपने डायरी में लिख लेता हूँ। और इवन ये भी लिख लेता हूँ आज के मेरा क्या टास्क है, उसे मैं कैसे कंप्लीट करूँगा और फिर रात में सोने से पहले मैं उसे देख लेता हूँ। पर ये जो 3 चीज़ थे ना, मैंने इसे तोड़ दिया था, इसी के कारण क्या हुआ, वो जो आप अपने आप से बात करते हैं ना, वो ये 3 चीज़ों से इन 3 चीज़ों के दौरान वो टूट जाता है, वो नेगेटिविटी वो कहा ना नेगेटिव चीज़ें अपने आप आती हैं। 3 दिन मैंने कुछ नहीं किया था, नेगेटिविटी आई ना और पॉजिटिव चीज़ों को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आज से वापस शुरू कर दिया, तो फिर देखिए, आज भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि आज कॉल नहीं उठे, लेकिन नेगेटिव नहीं था, है ना? तो शायद अब मैं आप लोगों को बता पाया हूँ कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है। तो आज के सेशन से, आज के वेबिनार से अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं कि कैसे अपने ब्रेन को कंट्रोल करें, तो ये लेके जाइए कि अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, एक डायरी लें, उसमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक आप अपने डायरी में बारे में लिखें और चाहे आपका दिन कोई कैसा भी जाए, अपने आप से ये बोलना है मैं कभी हारता नहीं, या तो सीखता हूँ या जीतता हूँ। मतलब अपने आप से ये अफ़र्म करें, अपने आप को ये बोलें, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। ज जो भी हो अच्छे के लिए होता है, जो भी हो अच्छे के लिए होता है और आज जो भी हुआ उसके लिए उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, शायद भगवान मेरे लिए कुछ और सोच रहे होंगे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना? ये चीज़ आज आप अपने मेरे इस वेबिनार से लेके जाएँ कि अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। ज़्यादा टाइम जब आप अकेले रहते हैं, अपने आप से बात करते हैं, तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बातें करना है। तो यहाँ तक मेरा वेबिनार सेशन एंड होता है। अब कई लोगों ने हैंड रेज़ किया हुआ है, तो प्लीज़ अपना-अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप।
ओके, मैं अनम्यूट करता हूँ, अरविंद सर हैं। हाँ सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। ओके, अरविंद सर बताइए। जी, नमस्कार सर। बताइए सर नमस्कार सर, कैसे हैं? कैसे हैं? सर आपका वेबिनार सुन के मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। आप जबरदस्त वेबिनार करते हैं, है ना? थैंक यू सर सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सर ऐसा क्यों होता है कि जब हम एक टॉपिक पे प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, ठीक है, और उसको मैं पर डे का उसको स्ट्रैटेजी बना, उसके ऊपर मैं काम भी करता हूँ, पर कभी कभी क्या होता है कि मैं एक दिन या 2 दिन उसको छोड़ देता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। और अपने जैसे आप बोले ना कि माइंड थॉट निगेटिविटी आने लगती है, तो अपने आप लफ्ज बोलना चालू होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या समझ में नहीं है, वहां पे पूरी बातें भूल जाता हूँ। और जब भी रोज इम्प्लीमेंट 2 दिन छोड़ देंगे, 1 दिन छोड़ देंगे, तो ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं सीख रहा था। चलिए, अब यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। ब्रेन को हमारा ब्रेन है ना पैटर्न में काम करता है, मतलब जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो सबकॉन्शियस ब्रेन ऐसा काम करेगा कि वो जब तक वो सीख नहीं लेगा अच्छे से तब तक वो काम करेगा नहीं, है ना? तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में वो पैटर्न डेवलप कर दे जो आप करना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर ये दिक्कत नहीं होगी। और वो पैटर्न डेवलप करने के लिए मिनिमम 66 डे लगता है, मतलब 66 दिन अगर एक ही चीज को आप रिपीट करते रहें, चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो। ड्रिंकिंग तो खैर वो तो नेगेटिव है, तो आदत आती है। मैं पॉजिटिव चीजों को बात करता हूँ, चाहे वो स्मोकिंग को क्विट करना हो, ड्रिंकिंग को क्विट करना हो। अगर 66 दिन तक आपने उस पैटर्न को कंटिन्यू रखा, तो 67वें दिन वो एक पैटर्न बन जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना कि ऐसा क्यों होता है कि एक दिन जो टूट जाता है पैटर्न, बेसिकली वो उस दिन ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि उस दिन आपका ब्रेन प्रिपेयर नहीं रहता है। आपने डेली ऐसा ऐसा सोचिए ना कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ठीक है? और युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो आपने प्रिपेयर पहले से प्रिपेयर होकर युद्ध लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अचानक एक दिन क्या रहता है, आप अपने घर में ही रहते हैं, आप अपने राज्य में ही रहते हैं, और उस दिन बिना बुलाए बिना कुछ इंफॉर्मेशन के या बिना किसी नॉलेज के अचानक से कोई बाहर से हमला कर देता है, तो क्या आप प्रिपेयर थे नहीं? तो क्या आप उस युद्ध में अच्छे से उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जैसा आप करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं थे। तो वही ब्रेन है, हमारा ब्रेन है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसको लिए आपको एटलीस्ट 66 डे का टारगेट रखना है, उसमें रिपीटेशन मोड में रखना, फिर आपका ब्रेन ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा हमेशा के लिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक राज्य जो बहुत ही स्टेबल राज्य है, तो उसमें अगर अचानक वो कोई अटैक भी कर दे, तो उसके पास वो डिफेंस सिस्टम है जिससे कि वो अपने आप को रोक सके, है ना? लेकिन वही अगर आप कोई वीक राज्य है, कोई उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो हार जाएगा, राइट? तो आपको अपने ब्रेन में वो पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। क्या मैं समझा पाया हूँ? ओके, थैंक यू।